वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम आप लोगों को तो कथा रोजा ही भेजते हैं और बुधवार से देखिए नवरात्र शुरू हो रहा है। पूरी 9 दिन का नवरात्र है। नवरात्र में भी माता जी का कथा आप लोग रोज़ रोज़ सुनिए कि 9 दिन में माता जी के कथा सुनने से माता जी भी खुश होती हैं। और उसके बाद देखिए, कथा शिव पुराण की हो या भागवत की हो या गीता की हो, कथा तो कुल सुनना चाहिए। और कथा सुनने से क्या फ़ायदा होता है कि यह दिमाग में यह बैठा लेना चाहिए कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं। देखिए, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की कोई महत्वता नहीं है। बस यही सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन है। हम एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा न कभी जलती है, न मरती है, न कटती है, न आत्मा को कभी कोई मार सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। तो यह विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर आत्मा रूप में शिव जी हैं और शिव जी सारे काम कर रहे हैं। तो इस शरीर के अंदर मट्टी के पुतला में भगवान विराजमान हैं। तो ये शरीर जो है काम कर रहा है और जिस दिन शिव निकल गए सो हो गया। तो ये करने वाले परमात्मा ही हैं, जो कर रहे हैं, करा रहे हैं। और हम लोग का व्यवस्था, खाने का, पीने का, रहने का, सब व्यवस्था तो शिव जी ही करते हैं। क्योंकि दुनिया में अपने से एक पत्ता नहीं हिलता। एक एक पग हम चलेंगे तो भगवान की ही इच्छा से चलते हैं। तो जो भगवान के शरीर में निरोगित बनाते हैं, जिसको कोई रोग नहीं रहता है, और जो भगवान के भजन में, कीर्तन में भगवान कहते हैं, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो शिव जी हमेशा पार्वती जी से हर कथा सुनाते रहते हैं। तो कहते हैं, देखो पार्वती, दुनिया में लोगों को कैसे कैसे होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए मीठी वचन, मीठी वाणी बोलना चाहिए। अब देखिए, आपके यहाँ एक उदाहरण, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है और उसको आप गाली दे के बोले, अरे जाओ घर में झाड़ू लगा देगा। वो कैसा बोला उसके, बेटा जाओ यहाँ झाड़ू लगा दो, ये सामान लाओ। यही मुंह पान खाता है, मुंह पर नहीं। अगर प्रेम से एक नौकर को दर्जा देंगी तो वो भी प्यार से आपका सारा काम कर देगा। कभी नौकर को या कभी कोई मालिक को, कोई काम वाले को भी कभी पराया नहीं समझना चाहिए। वो भी आत्मा है, इंसान है, उसके अंदर परमात्मा की बात है। सबको प्रेम से बोलना चाहिए। अब आपके पास है सूखा रूखा जो कुछ है, एक रोटी है या चाय है, उसको पिला दीजिए। देखिए दूसरे दिन कितने मन से आपका काम करेगा कि अरे भाई फलाने आदमी बहुत अच्छा है। क्योंकि साधु महात्मा कहते हैं कि जहाँ प्रेम वही भगवान। भगवान प्रेम के भूखे हैं। देखिए लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, शिव जी हैं, सब प्रेम के भूखे हैं। लेकिन प्रेम तो ही भगवान देते हैं अपने कर्मानुसार। मेरा कर्म अगर अच्छा है तो भगवान उसको हर माने में अच्छा करके देंगे। अगर मेरा कर्म बुरा है तो हर तरह बुरा रहेगा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखिए किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डराइए। ये सवेरे से संध्या तक विचार करिए कि हम कौन अच्छा कर्म कर रहे हैं, कौन बुरा कर्म कर रहे हैं। कहीं हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, किसी के प्रति बुरा सोच तो नहीं रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे हैं। यह विचार करिए। अगर विचार करके सोचेंगी तो मन से, तन से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। सबको परमात्मा के रूप में देखेंगे। इस दुनिया में जो आया है सब भगवान के ही रूप है। भगवान ने ही सबको बना के भेजे हैं। अब उसी पर देखिए एक दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं कि जो शंकर जी पार्वती जी से बताते रहते हैं हमेशा। हम ही लोग के सुनने के लिए बताते हैं कि हम लोग को ताकि ज्ञान आवे। तो एक राजा थे, वो जंगल में गए घोड़ा पर। जाते जाते बहुत दूर सफ़र किए, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। और एक जंगल में एक बूढ़ा ब्राह्मण झोपड़ी में बैठा था और अपना भगवान का भजन करता था। जो उसको रूखा सूखा मिलता था वही खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो राजा को बहुत तेज प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो अपने मंत्रियों को भेजा। मंत्री के पास गए, बूढ़ा तुमको आर्डर दे रहे हैं, पानी दो, मेरे राजा प्यासे हैं। वो बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसके बाद दूसरे को भेजे, वो भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अब राजा से आके मंत्री कह रहे हैं कि भाई पूरी जंगल में हम छान मारे, कहीं पानी नहीं है। एक बूढ़ा है, झोपड़ी है, उसे पानी मांग रहे हैं तो पानी दे ही नहीं रहा है और सुन ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। बूढ़ा को जैसे लगा उसका कान भी बंद हो गया है। तो राजा कहे, ठीक है तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं। राजा गए, महात्मा हमको प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब वो
कहें भाई बार ब्राह्मण कहें कि आप बैठिए हम पानी ला रहे हैं। गए एक लोटा घड़ा से ठंडा ठंडा जल लाए, राजा पी लिए। पीने के बाद राजा को धन्यवाद दिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पानी पी लिया। तो जब पानी पीने के बाद राजा उनसे प्रश्न किए कि बताइए कि हम 2 आदमी को भेजे, उनको आप पानी नहीं दिए, हम एक बार बोले आप हमको तुरंत पानी पिला दे, क्या मतलब है? कहे देखिए राजा, ये वाणी जो है, ये बोली जो है अपने ही अंदर है, यही वाणी से आप कुछ भी करा सकते। एक राजा होते हुए यार नर्मता से हमको कहे कि हमको प्यास लगी, एक लोटा पानी पिला दो, और वो क्या आर्डर दे रहे हैं? पानी नहीं मांगे, आर्डर दे रहे हैं कि ए बूढ़े जाओ एक लोटा पानी लाओ। बताइए दोनों में कितना अंतर है? बोली तो वही, पानी वही, जवाब वही, लेकिन अंतर कितना है? तो यही मुंह जबान कुछ भी करा सकता है। आप राजा होते हुए इतनी नर्मता से हमसे पानी मांगे कि एक लोटा पानी पिला दीजिए, और धन्यवाद भी किए, और हम भी धन्यवाद किए कि आप मेरा पानी पी लिए। और वो कह रहा बूढ़े एक लोटा, बताइए कौन पानी पिलाएगा? वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व होती है। आप अपने प्रेम से, अपने वाणी से कुछ भी कर सकती हैं, सबको रिझा सकते हैं। आपका एक गुलामी करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। अब आप किसी को गाली दे के, झटकार के, बोल के करेंगे, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। तो भोलेनाथ कहते हैं जहाँ प्रेम वही हम। देखिए जहाँ प्रेम, आप कहीं मत जाइए, मंदिर मत जाइए, सत्संग मत जाइए, लेकिन प्यार से रास्ते पहड़े कोई मिल रहा है, हंस के बोलिए, प्यार से बोलिए, हरिओम हरिओम राधे राधे कहिए। हंसी एक अनमोल है। करोड़ों करोड़ों हीरा दान करने के बाद ये हीरा नहीं मिलता है। अगर किसी को हंस के एक शब्द बोल दी तो आप पर मोहित हो गया। सबसे बड़ी हंसी है, प्रेम की बोली है, प्रेम की भाषा है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर आत्मा में बाबा विश्वनाथ विराजमान हो जाएंगे। अब वहीं पर विश्वनाथ जी पार्वती जी से कह रहे थे कि कोई दुखी होके, अपने कर्मानुसार दुखी होके मरने को सोचता है, कोई है तो अपने कर्म करता रहता है। तो वहीं पर बता रहे थे कि एक चूटी था, कहीं जाओ पहाड़ पर, तुम जितना चूटी का घर है तोड़ दो। अब वो लेकिन चूटी मरने न पावे। अब वो जाए, चूटी अपना गुफा बना 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 रखती थी, और चूटी को मार 2 बार किया, 3 बार किया, 4 चूटी वो जगह से जाती थी, दूसरे जगह, तीसरे जगह, अंत में चूटी कभी हार नहीं मानी। तो उसको दया आ गई। चौथे दिन खुद इतना आटा चावल लेके गया चूटियों को खिलाने के लिए। अंत में महात्मा के पास गए, कहे आपका हम कहना नहीं मान पाए, आप तो कहें चूटी का घर तोड़ दीजिए, बिगाड़ दीजिए, लेकिन हम 2 दिन 3 दिन चूटी हार में। तो हम कहें इससे तुम क्या सीखे? तो कहें यही सीखे कि हमको फिर दया आ गई। हम कहें इसी इंसान होते हैं। आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है भगवान के भजन में, कीर्तन में, तप में, पूजा में, मन से भगवान का। देखिए हम बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कि शरीर कहीं रखिए, मन भगवान को दे दीजिए। लोग आजकल शरीर भगवान को देते हैं, मन कहीं और रख देते हैं। मन में और कुछ विचार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसका घर है, कौन है, वो कैसा है, और शरीर है, हम भगवान का पूजा घंटी हिला रहे हैं। और भगवान कहते शरीर हमको मत दो, हमको तो अपना मन दे दो। तुम तो अगर बाथरूम में बैठे हो अपना मन दे दिए, तुम तुम्हारा मन स्वीकार कर लिए हैं। उसी पर दृष्टांत बताए, 2 आदमी था, 2 मित्र था, और दोनों कहे चलिए आज चलिए पार्क में घूमने चलिए। कहे मेरा मन नहीं कर रहा है, वो घर में बैठा था, और कहे हम भगवान का सत्संग कर रहे हैं। और जो पार्क में गया तो अब उसके दिमाग में था वो सत्संग कर रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया वाणी चल रही है, शिव पुराण चल रही है। उसमें कथा में आ गया था कि चंचुला रास्ते में जा रही थी, शिव पुराण सुनी, उसका मन सुधर गया, वो काशी चली गई, सब दान पुण्य की, ऐसे की वैसे कुछ सुनी। अब उसके मन में विचार आ गया तो कहा कि अरे कितना बढ़िया वाणी चल रही है, कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, हमको भी रहना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और वो जो कथा सुना था अरे वहाँ गया होगा, बड़ा मज़ा लिया होगा, खूब घूम रहा होगा पार्क में, अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहा होगा। अब इसे सोच रहा था। तो वो तो जो गया था वो पूरा सत्संग का फायदा उठाया, जो सत्संग सुन रहा था वो पूरा पार्क का फायदा उठाया, उसको एक जो पुण्य नहीं सत्संग का मिला। तो देखिए हम सत्संग में बैठे जरूर है, लेकिन मेरे मन कहाँ है? मन को विचार करना है कि हम सत्संग मेरे कान में जा रही है, वाणी मेरे अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये मन का विचार है। मन बहुत चंचल है। मन अभी यहाँ बैठा है, मन कहाँ चला जा रहा है। लेकिन 24 घंटा भगवान के स्मरण में रहिए कि ये हृदय में आत्मा रूपी भगवान मेरे अंदर बैठे हैं। यह शरीर से जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर से
माया जाल में हम हैं और सारा काम करें। हे भगवान, ये आप ही का माया जाल है, ये आप ही ने संसार दिया है भोलेनाथ, ये आप ही का घर है, आप ही का परिवार, आप ही के बच्चे हैं। हमको तो एक कर्तव्य निभाने के लिए दुनिया में भेजे हैं भोलेनाथ, वही हम कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, न कुछ लेके आए हैं न लेके जाएंगे। भोलेनाथ, आपने रहने का घर दिया है, आपने पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। भगवान जी किराएदार बार बार कहते हैं, किराएदार जब जाते अपना सामान लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने के पास आपके अंदर जो शरीर में है वो भी लोग निकाल लेंगे, कुछ जाने नहीं। भगवान कहे मेरा यूज कर ली ना, अब मेरा दो, चलो खाली हाथ, कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान दी है तो अच्छे से पहनिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से खूब दान करिए, पुण्य करिए, कि ताकि हमको जन्म न लेना, जन्म लेना हो तो फिर अच्छे घर में जन्म लेना हो, राजा महाराजा के घर में जन्म लिया, कोई चीज़ का दुख ना हो, तकलीफ। दुनिया में बड़े बड़े लोग जितना दिखाई दे रहा है दुनिया में, सोचो कि कभी एक बत्ती कोई भगवान को नहीं लगाता है। क्यों करोड़पति है, क्यों अरबपति? क्योंकि पुनर्जन्म अच्छा कर्म किया है, वही प्रारंभ से भगवान उसको दे रहे हैं। और हम लोग जितना किए हैं उतना हम लोग को भी भगवान दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं। आओ नहीं कुछ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं हम अपने घर से किसी को कुछ कानी कौड़ी नहीं देते हैं, तुम्हारा कर्तव्य तुम्ही को देना पड़ता है। जो तुम की करके आए हो उसी में सूद मूर ब्याज लगा के हम तुमको देते हैं। तो इतना सोचना चाहिए कि मेरे पास एक भी चीज़ है तो भगवान का है, और भगवान का सामान हम जैसे, मतलब आपको हम मान लो उदाहरण के बाद में हम आपको 2000 रुपया दी, तो वो 2000 रुपया आप खर्चा नहीं करेंगे, सोचिए कि फलाने आदमी दी हैं कम ना मांग लें। तो उसी तरह ये सोचना चाहिए कि जो कुछ दुनिया में हमारे पास है सब भगवान का है, हम भगवान को यूज कर रहे हैं, कम ना भगवान अपना ले लें, कम ना भगवान हमको छोड़ा दें। यह विचार करिए, ये विचार करिए, यह सोचिए, मन में आत्मा में बैठे बैठे मनन करिए कि जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है, एक कपड़ा आपको मिल रहा है, सोचिए हे बाबा भोलेनाथ करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको पहनने को साड़ी दिए, पहनने को कपड़ा दे रहे हैं। कब उनका मूड होगा, कब वो ले लेंगे। तो ये विचार करना है कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी अपना मत मानिए। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, अपना अहंकार दीजिए, अपना मैं दीजिए, अपना घमंड दीजिए, और अपना नारी रूप सिर हमको दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान है तो हम कहने, लोग कहते हैं हमें दिए वो दिए, अरे पत्रम पुष्पम फलम तो ये मैं भक्त्या समर्पयामि है, तुम क्या हमको दोगे, हम ही तो तुमको कुछ दिए हैं, तुम हमको देने वाले कौन होते हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या तुम हमको दोगे। भगवान स्वयं ही बातें बोलते हैं कि तुम क्या दे सकते हो, तुमको तो जो देना वो हमको दो, तुमको देना अपना अहंकार दो, अपना मैं दो, जो मैं बकरी मती हमारा है, हमारा घर, हमारा लड़का, हमारे, अरे तुम्हारा है कहाँ से तुम लाए हो। तो भगवान ने दिया तो उनका शुक्रिया अदा करिए, उनका धन्यवाद करिए, दिन रात भगवान का धन्यवाद करिए। हे भोलेनाथ की कृपा से आज हमको सब कुछ मिला, आपकी कृपा से सवेरा हुआ, आपकी कृपा से हमको खाने। देखिए पूर्ण रूप से अर्जुन जब कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिए थे पूर्ण रूप से, तो उसी दिन अर्जुन का भगवान हो गया। अब अर्जुन निर्द्वंद होके अपना काम कर रहे हैं, भगवान को चिंता है कि कैसे लड़ाई होगा, कैसे झगड़ा, कौन मारे जाएगा, कौन वो कृष्ण भगवान को चिंता होगा। तो इसी तरह अगर हम लोग दुनिया में आए हैं सब कुछ भोलेनाथ को समर्पण कर देंगे तो मेरा भार तो उठाएंगे ना। देखिए माता पिता बच्चे जब दूध के लिए खाने के लिए रोते हैं तो माता पिता को चिंता होती है ना, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को खाने नहीं दिए, दौड़ के जाते हैं। तो इसीलिए मेरे माता पिता शंकर जी पार्वती जी हैं, जब हमको पूरा सौंप देंगे तो मेरा भार उठाएंगे। हमको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, कब क्या चाहिए वो हमारा चिंता करेंगे। तो ये जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, पूरा भार उनको सौंप दीजिए। तन मन धन प्रभु तेरा तेरा तुझको, पर क्या लागे मेरे पास क्या है कि क्या लागेगा, आपका चीज़ है, हम आप यूज कर रहे हैं। आओ जब मन होगा तब अपना आप ले लेंगे। तो ये भगवान को समर्पण करिए। इसीलिए देखिए ज़्यादा नहीं भेजते हैं, इतने भेजते हैं मन से सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए, आगे बढ़िए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, ताकि सबको ज्ञान चक्षु हो कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। भगवान इतनी बड़ी मट्टी का पुतला किस लिए बना के भेजा है, इसमें शिव रूप विराजमान है। 24 घंटा वो देखते रहते हैं, चलते उड़ते बैठते हम क्या कर रहे हैं, कितना भजन किए, कितना कीर्तन किए, कौन बुरा कर्म किए, क्या अच्छा कर्म किए, मेरे अंदर शिव जी बैठे हैं वही देखते हैं। 24 घंटा भगवान का कीर्तन भजन करते, काम करते रहिए, भगवान का नाम ले। कोई सामान आपके पास बारे भोले आपका करो बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से सामान मिले। और सबसे प्रेम से भाव से हंस के बोलिए, हंसी हजारों करोड़ों के बराबर है, हंस के प्रेम से बोलिए। और कोई आवे एक बार हंसेंगे वो भी हंस देगा, हरिओम हरिओम राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहिए और वो भी हंसेगा, तो कहेगा
फलाने तो भाई बहुत अच्छे हैं, व्यवहार उनका अच्छा है, कहते हैं ना लोग, तो इसीलिए सबको हंसी का दान दीजिए, सबसे बड़ा दान है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ए त्रिपुर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। अब कथा कल भेजेंगे, आज आप लोग प्रेम से सुन लीजिएगा। हर हर महादेव।